स्वागत है प्यारे बच्चों। अध्याय है संरक्षक यानी कि प्रोटेक्टर यानी कि मेंटोर राहुल। तट के इस भाग में ठंडक और शांति थी। इधर अधिक लोग नहीं आते थे, इसी कारण यह राहुल की मनपसंद जगह थी। शाम होने वाली थी, 1-2 घंटे में सूरज डूबने वाला था। राहुल तटी घास के एक झुरमुट के पास बैठा था। कभी कुछ आवाज सुनाई दी, जिनको सुनकर राहुल ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसने मछली पकड़कर लौटते कुछ मछुआर देखा। उन्होंने चांदी सी मछलियों से भरी टोकरियां निकाली और फिर रेत पर सूखने के लिए अपनी जाल बिछा दी। उसी समय एक आदमी मछुआरों के पास आया। क्या वे आ गए हैं? नहीं बाबूजी, पर उनके आने का समय हो ही गया। जैसा आपने हमें बताया था हम वैसा ही करेंगे, एक मछुआरा बोला। उसके साथियों ने उसके समर्थन में सिर हिलाया। मुझसे तुरंत मिलना है, यह याद रखना, वह आदमी बोलते हुए चला गया। वह किस बारे में बात कर रहा था यह सोचे राहुल ने भौहें सिकोड़ ली। वे कौन थे, किसकी प्रतीक्षा हो रही थी? राहुल ने बहुत सोचा, पर उत्तर न मिलने पर अपना से झटक दिया। शीघ्र ही मछुआरे भी चले गए। तट फिर सुनसान हो गया। राहुल ने कुछ देर बाद आंखों पर छाया करके समुद्र को देखा। उसे जमीन की ओर कुछ तैरता दिखा और यह जल्दी से घास के पीछे छिपने के लिए पीछे हट गया। काफी बदसूरत दिखने वाले पूरे हरे कछुओं का जोड़ा कुछ अजीब ढंग से रेत पर रेंग रहा था। राहुल को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब उस जगह के बहुत पास आ गए जहां वे छिपा हुआ था, वे अपने अगले अंगों से रेत खोदकर बड़े बड़े गड्ढे बनाने लगे। फिर वे समुद्री कछुए उन गड्ढों पर बैठ गए। लगभग 20 मिनट के बाद कछुए धीरे से हटे। कछुओं द्वारा रेत से अपने घोंसलों को ढकने के पहले राहुल को सफेद अंडों के ढेर की हल्की झलक दिखाई दी। अब कछुओं ने कुछ घास खींची, उससे अपने घोंसले ढक दिए। फिर वे आड़े तिरछे चलते हुए तट के समुद्र की ओर ओझल हो गए। अंडे देने आए थे कछुए, चले गए समुद्र में। राहुल उठा, अपने अकड़े हुए अंग सीधे किए। उसने अभी अभी समुद्री कछुओं अंडे देने के लिए तट पर आते देखा था। कैसा दृश्य था वह, और वह भी दिन के उजाले में। एक राहुल को मछुआरे की बातों को मतलब समझ आया। वे अंडों के चक्कर में, अब जो मछुआरे थे ना, किसके चक्कर में थे? अंडों के चक्कर में होंगे। मुझे ये अंडे इकट्ठे करके सुरक्षित जगह पर रख देने चाहिए, जिससे उनमें से सुरक्षित रूप से बच्चे निकल सके। तो अंडे बचाने का काम किसका हो गया? राहुल का। राहुल ने सोचा, घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ क्षण बाद राहुल कई बड़ी बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियां ये घर से निकला। बगीचे में खेली अपनी बहन रीमा से बोला, रीमा क्या तुम अपने बगीचे के रेत से 2 बड़े बड़े गड्ढे खोद दोगी? इसे पूरा करके तट पर आ जाओ। करते राहुल ने पीछे मुड़कर कहा। उस जगह पहुंचा जहां कछुओं ने अंडे दिए थे। उसने तटी घास के आवरण को एक तरफ करके हाथ से रेत को हटाया। घोंसले में 100 से भी अधिक सफेद अंडे थे। हर अंडा एक गोल्फ की गेंद की बराबर था। राहुल समझ गया दूसरे कछुओं ने बड़ी संख्या में अंडे दिए होंगे। राहुल ने बाल्टियों में थोड़ी रेत भरी, फिर एक एक करके अंडे रखने शुरू किए। अचानक उस पर 3 परछाइयां पड़ी। उसने झटके से ऊपर देखा। रीमा के साथ उसके दोस्त धीरेन और सोमेन आए थे। राहुल ने मदद के लिए आए दोस्तों का स्वागत किया और बोला, पहले हमें काम में लग जाना चाहिए, समझना समझाना होता रहेगा। इस तरह जल्दी 6 बाल्टियां अंडों से भर गईं। लड़कों ने लगभग 10 चक्कर लगाकर समुद्री कछुओं अंडों को राहुल के बगीचे में पहुंचे। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ था, मुस्कुराते हुए राहुल ने कहा। उस अपरिचित आदमी को मछुआरों से बात करते सुनने से लेकर कछुओं समुद्र में जाते तक की सारी घटना राहुल ने सुनाई। मुझे बता सोमेन, वे समुद्री कछुओं पीछे क्यों लगे हैं? रीमा ने पूछा। उनके मांस और चर्बी के लिए। इसी कारण समुद्री कछुओं की जाति के लुप्त होने खतरा है, सोमेन ने कहा। समुद्री कछुओं की सीप से निकली आभूषण बनाए जाते हैं। कुछ लोग इनके अंडे बड़े चाव से खाते हैं। धीरेन बोला, तुमने ऑलिव रिडले देखे होंगे। वाह राहुल, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो समुद्री कछुओं को वास्तव में दिन के उजाले में घर बनाते देख पाए, क्योंकि सामान्यतः वे रात में ही तट पर आते हैं। ऑलिव रिडले सूर्यास्त से काफी पहले अंडे देने के लिए तट पर बहुत ही कम अवसरों पर आते हैं, तो मैंने कहा। वह एक अविस्मरणीय दृश्य था, राहुल ने स्वीकार किया। तभी रीमा ने पूछा, अंडों को फूटने में कितना समय लगे? 40-50 दिन लगेंगे, राहुल ने बताया। तो मैंने कुछ सोचकर बोला, हमें समुद्री कछुओं के संरक्षक की सीमित को आर्यभट्ट के बारे में सूचित कर देना चाहिए। वे तट के इस भाग को अपने नियंत्रण में लेकर मछुआरों को उनकी हत्या करने से रोक लेंगे। उनके अंडे भी एकत्र करके सुरक्षा में फूट सकें। हमने जो अंडे इकट्ठे किए वह भी उन्हें सौंप देना चाहिए। माँ को पूरे बगीचे में 250 नन्हे समुद्री कछुए रेंगते नहीं भाएंगे, रीमा ने सुझाव। राहुल मान गया, पर जब समिति वालों ने उसे एक एक अंडे की अनुमति दे दी, 1-2 अंडे रखने की अनुमति दे दी ताकि वह उनमें से बच्चों को निकलते हुए देख सके, तो वह बहुत खुश हुआ। लगभग 45 दिन बाद अंडे फूटे। राहुल, रीमा और उनके दोस्त शिशु कछुओं को तट पर ले गए और उन्हें तैरकर दूर चले जाने के लिए गीली रेत पर छोड़ दिया। देखिए कैसे कछुओं को, बच्चों को उसने बचाया। ये शब्द अर्थ आपको याद करने हैं, प्रश्न उत्तर में देखते हैं हम लोग। राहुल ने तटी घास पर किससे देखा? किसको देखा था? मछुआरों को देखा।
कछुओं का जोड़ा अजीब ढंग से कहाँ रेंग रहा था? रेत पर। घोंसले में लगभग कितने अंडे थे? 100 से अधिक अंडे हो गए थे। समुद्री कछुओं की सीप से क्या बनता है? आभूषण बनते हैं। प्रश्नोत्तर नोटबुक के ये फिर से पढ़ाएंगे चैप्टर और खुद से लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या था कहानी में। राहुल ने बहुत सोचा पर उत्तर न मिलने पर अपना सिर झटक दिया। फिर राहुल ने कुछ देर आंखों में छाया करके समुद्र को देखा। ईमान राहुल का सहयोग करने से मना कर दिया। घरंडा एक गोल्फ की गेंद पर लगभग 95 दिन बाद, नहीं 45 दिन बाद। आइए देखते हैं व्याकरण वाले प्रश्न इनमें। घर 3 पर्यायवाची, गृह, भवन, सदन। सूरज, सूर्य, भानु, रवि। आंख, नयन, नेत्र, गोचन। समुद्र, जलधि, सागर, और अयोधि। मछली, कर्प या कार्प भी कह सकते, मत्स्य कह सकते हैं, मत्स्य। और कह सकते हैं झपरी, झफरी। कछुआ क्या कह सकते हैं? मैं कह सकते, कच्छप कह सकते, जलचर कह सकते क्योंकि पानी में, उभयचर कह सकते जल जमीन दोनों में रहता। रात, रात्रि, निशा, यामिनी। ठीक है, आ जाओ। बहुवचन में बदलो। बच्चा, बच्चे। बाल्टी, बाल्टियां। गड्ढा, गड्ढे। कछुआ के। मछली, मछलियां। टोकरी, टोकरियां। झाड़ी, झाड़ियां। घोंसला, घोंसले। अंडा, अंडे। पारा, मछुआरे। क्या ये वही फिर से, ये सब पीछे कर चुके हैं हम लोग, रिपीट है। जैसे उत्तर, वह उत्तर की ओर गया लिख दो। आपका उत्तर सही है ये लिख दो। आके बनाना। मेरे पास आओ, वह पास हो गया। वाक्यों में प्रयोग करो। चलो कर लो भाई वाक्यों में प्रयोग, कैसे कर सकते हैं? और सुनाओ, और बताओ क्या वाक्य सही तो। तुम और मैं, और हम, घर चले, और मैं भी, घर में हाँ है, मैं आता हूँ, लोटा ले आओ। भी बना सकते हो जो आपके दिमाग में आ जाए। अब लौट आओ। ओके? ये है रचना। तो 10 समुद्री जीव जंतु लिख लोगे आप? मैं कुछ लिख देता हूँ। मछली, व्हेल, शार्क, दरियाई घोड़ा, डॉल्फिन, मगरमच्छ। और क्या हो सकता? 3 और है, सोचना और लिखना। ठीक है, थैंक यू।